हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोलता है एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। ठीक, तो चलिए संख्या रेखा हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। ये हमारा एक लाइन हो गया। ठीक, बीच में हमारा यहाँ जीरो आ जाएगा और इधर बाएं दाईं तरफ हमारा प्लस और बाईं तरफ माइनस। ठीक, अब हमेशा आपको यहाँ पे यह जो नीचे हमारा है उसको लेकर चलना है। ठीक, हमके नीचे सबके नीचे वही लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा, सबसे पहले 0/3 आ जाएगा ये। उसके बाद अगला आएगा 2, इधर माइनस वाला आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 0 के बाद हमारा कौन सा संख्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद हमारा 2 आता है, 3, 4, 5। इधर 0 के बाद हमारा -1, -2, इस तरह से बढ़ते जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हर में आपको ध्यान देना है कि हर में कितना है, 3, तो सबके नीचे हम 3 3 करके डालेंगे। ठीक, यहाँ पे भी हम लोग 3, यहाँ पे भी 3, और सभी जगह पे जहाँ पर है हम लोग 3 डालेंगे। ठीक, अगर यहाँ के व्यू से हमको देखा जाए कि एक कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे हमको 1 मिलेगा। ठीक, ये हमारा 0 हो जाएगा और इन दोनों को कटाएंगे तो ये हमारा 1 बना देगा। ठीक, ये आपका ओरिजिनल 0 और 1 हो गया, लेकिन ये आपका पार्ट वाइज जो पॉइंट में कट के आएगा वो बट्टे में इस तरह से आएगा। अब इसमें बोलता है कि 1/3, तो हमारा 1/3 कहाँ है, तो यहाँ पे है। ठीक, तो ये पॉइंट को हम लोग इस तरह से घेर देंगे। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो हम पॉइंट पी के तरफ से इस तरह से एल या पी कुछ भी आप लिख के इस तरह से दर्शा सकते हैं। ठीक, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेम इसी तरह सबसे पहले एक संख्या रेखा को ड्रॉ करना है इस तरह से। यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, इसके बाद 1, 2, 3, 4। ठीक, इधर बगल में माइनस आएगा, -1, -2, -3 और -4 आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ऊपर वाले हमको कुछ नहीं करना है। ठीक, नीचे में हमको बदलना है। सबके नीचे में 2 है तो हम यहाँ पे सबके नीचे 2 2 डालते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये 2, इधर भी हम लोग 2 चलेंगे, डालते चलेंगे नीचे नीचे, क्योंकि ठीक इस तरह से हम यहाँ पे अगर यदि 1 खोजे तो कहाँ मिलेगा, 2 को जब 0 से भाग देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 2 को जब 2 से भाग देंगे तो 1 बन जाएगा। 2 को 4 से भाग देंगे तो ये 2, यानी 0 1 2 कैसे एक एक छोड़ के मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ इसमें से हमको जो दर्शाने बोला है उसको हम देखेंगे कहाँ पे है, 3/2, 1/2, यहाँ पे 2/2, यहाँ पे 3/2 आ जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है सो फिर इसको हम दर्शा देंगे कुछ अलग पॉइंट, जैसे n। ठीक, ये जो पॉइंट n है आपका 3/2 को निरूपित कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर आते हैं। इसका सेम वैसे काम करना है। सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाना है। बीच में हमारा 0 है, इसके आगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जस्ट इसके आगे मेरा -1 है, -2 है, -3, -4 है। ठीक, अब नीचे में कितना, हर में कितना, 5 है। सब जगह हम लोग 5 5 बिठाते चलेंगे। ऊपर में हमको सेम जो पहले लिखते हैं वही लिखना है, लेकिन नीचे में जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ से हम देखेंगे कि 4/5 कहाँ पे है, तो यहाँ पे 1/5, 2/3, यहाँ पे आ जाता है 4/5। ठीक, तो इसको पॉइंट वाई से हम दर्शा देंगे कि हमारा पॉइंट वाई हो जाएगा। ठीक, 4/5 आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब 4 नंबर हम लोग 7/8 को दर्शाते हैं। सबसे पहले इस तरह से हमको संख्या रेखा ड्रॉ करना है। ठीक, बीच में कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग 0 होता है तो 0 लिख देंगे। 1, 2, उसके बाद 3,
फिर हमारा 4 आ जाता है, 5, इसमें हमको आगे और बढ़ना पड़ेगा, ठीक। 7 तक दिया हुआ है तो हमको 7 से थोड़ा आगे लेना है। 5 के बाद हमारा 6 आ जाता है, 7, 8, 9। अब माइनस में भी कुछ दूर तक ले लेना है ताकि अच्छा लगे लेने में, ठीक। अब नीचे में 8 है तो सबकी जगह पर हम 8 बिठाते चलेंगे, 8, इस तरह से चलते चलेंगे, ठीक। इधर भी हम लोग बिठाएंगे तो 8 बिठाएंगे, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। 7/8 कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा 7/8 आ जा रहा है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका, फिर से मान लेते हैं L, ठीक। ये पॉइंट आपका 7/8 जो है सो दर्शा देगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 6 नंबर पर आते हैं, ठीक। बोलता है दिए गए संख्या रेखा पर बिंदु के एल एम एन ए बी सी और डी को इस प्रकार अंकित किया गया है कि सी डी बराबर सी बी, सी डी जो है सी बी के बराबर, बी ए के बराबर, उसके बाद के एल बराबर एल एम और एल एम के बराबर है। के एल जो है सो एल एम के बराबर, एल एम यानी तीनों घर जो है सो आपस में बराबर है, ठीक। बोलता है संख्या रेखा पर बी एल एवं एम जिस परिमेय संख्या को दर्शाती है उसे लिखिए, ठीक। बी कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा बी है। अगला जो हमारा एल है वो यहाँ पे है और एम जो है सो यहाँ पे है, ठीक। इस तरह संख्याओं को हमको दर्शाना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमको इसको पता करना पड़ेगा पैटर्न की क्या बन रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अगर यदि कैसे करेंगे तो एक बनेगा। देखिए कितना घर है आपका, 1 2 3, टोटल आपका 3 घर के बाद 1 मिल रहा है, फिर 1 2 3 घर के बाद 1 मिल रहा है, इस तरह से एक एक करके यानी 3 घर पर मिल रहा है, ठीक। तो हम सबके नीचे 3 बिठाएंगे, यहाँ पे 3 बिठाएंगे तो 0 के जस्ट बाद हमारा 1/3 आ जाता है, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। 1 के बाद अभी 2/3 आएगा तो यहाँ पे 2/3 हो गया, ठीक। इस तरह से सबसे पहले हम लोग बिठाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 3/3 जो हमारा 1 के ही बराबर आएगा, ये 3/3। अगला जो आएगा वो 4/3, अगला 5/3, फिर हमारा 6/3 और यहाँ पे 7/3 और 8/3 हो गया, फिर हमारा यहाँ 9/3 मिलेगा, ठीक। देखिए 2 का मान तो हमें यहाँ से ही पता हो गया कि L का जो मान हो जाएगा वो ये वाला हमारा 7/8 हो जाएगा, इसका सामने में जो है सो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी L का जो मान हो जाएगा वो 7/3 हो जाएगा, ठीक। अगला m का जो मान हो जाएगा उसके जस्ट आगे है कि 8/3 है, ठीक। तो ये हमारा m का मान हो जाएगा, m का जो मान हो जाएगा वो 8/3 हो जाएगा, ठीक। अब हमको खोजना है b को, तो b कितना है, तो यहाँ पे फिर हमारा कितना होगा, तो -1/3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से हम लोग चलते हैं, ठीक। तो -1/3 यहाँ पे होगा, -2/3 यहाँ पे, फिर हमारे यहाँ -3/3 यानी जैसे कटाएंगे तो ये -1 बना देगा। यहाँ पे आएगा -4/3 और इसकी जगह पर आएगा -5/3 आएगा, ठीक। फिर -6/3। देखिए यहाँ पे है आपका -5/3 और ये जो संख्या यहाँ बीच में दोनों ये हमको निकालना है, ये पता नहीं है, ठीक। देखिए आपका यहाँ से -1 से 2 हमारा 3 भाग में गया होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक बार फिर से हम यहाँ पे आप लोगों को दर्शाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से -1 से -2 यहाँ पे 4 दे दिया है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कैसा, इसका हम लोग सिर्फ फंसाना है, ये हमारा यहाँ टोटल 1, फिर यहाँ से यहाँ तक मिलकर 1 दूसरा भाग और यहाँ से यहाँ मिलकर तीसरा। तो हमको यहाँ बीच वाला भाग पूछा है, बी का मान क्या होगा, ठीक। तो इन दोनों को हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले -5/3 और -4/3 इनको जोड़ देंगे, ठीक। तो जोड़ेंगे तो हमारा जो बीच वाला आएगा वो हमारा संख्या आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ के और आधा कर देंगे तो हमारा बीच वाला संख्या यानी बी का मान क्या होगा वो निकल जाएगा। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन समझिएगा तो ये आसान है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे है इसके जस्ट आगे, बी के जस्ट आगे -5/3 है, ठीक। और जी बी के जस्ट पहले -4/3, तो इन दोनों का बीच का संख्या हमें पता करना है, ठीक। तो कैसे पता करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉपी पर, वहाँ पे हम लोग बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल से हम लोग बनाते हैं, ठीक। जैसे हमारा कोई संख्या है 2 और 4 है, ठीक। अब इन दोनों का बीच में कौन सी संख्या है, हमको अगर यदि मैथमेटिकली सॉल्व करना हो तो कैसे हम निकालेंगे कि बीच में कौन सा संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे तो हमारा जो बीच वाला संख्या है वो संख्या आ जाएगा। तो 2 और 4 6 हो गया और बट्टे में 2,
कितना आ गया 3, यानी हमको पहले से भी पता था कि 2 और 4 के बीच में क्या है 3 है। ठीक, तो इस तरह से हम बीच वाले संख्या को पता करते हैं। तो वहाँ पे है पहला -5/3 और दूसरा है -4/3। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए जोड़ते हैं, -5/3 प्लस और -4/3 को जोड़ते हैं। 3 हमारा एलसीएम 3 ही रह जाएगा, -5 प्लस -4 यानी -9/3 बन गया। ठीक, इसको जब 3 से कटाएंगे तो ये -3 बन जाएगा। अब ये हमारा क्या आ गया, -3 आ गया। अब हमको इसमें क्या किए थे, आधा से भाग दिए थे, 2 से भाग दिए थे। इसमें जैसे ही भाग देंगे तो हमारा मान जो आ जाएगा वो बीच वाला मान आ जाएगा। तो यानी बीच वाला जो मान आ जाएगा वो किसके बराबर, तो ये -3/2 के बराबर आ गया। ठीक, तो बी का जो मान हो जाएगा यहाँ से -3/2, तो बी का जो मान होगा यहाँ पे लिखेंगे कि -3/2 हो जाएगा। ठीक, देखिए आप लोग यहाँ पे इस कैलकुलेशन को समझिएगा, यहाँ पे अच्छे से इसको भी बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इसको भी देखिएगा समझिएगा। चलिए आप लोग पाए हुए, चलिए इसको भी आप लोग उतार लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।